नमस्कार मेरे प्यारे मित्र हो। मी शिवा मैं शिवाजी अमगर, वास्तु ज्योतिष न्यूमरोलॉजी ग्राफोलॉजी और टाउजिन एक्सपर्ट मित्र हो। मैं आपको मैं कंसल्टिंग के बारे में आज बात करने आया हूँ। हमारा वास्तु किस तरह से होना चाहिए मित्र हो। हम जब अपना मकान बनाते हैं या नया मकान खरीदते हैं या हम रिपेयरिंग करते हैं तो हमको वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। हमारा मेन गेट किस जगह पर होना चाहिए। अभी पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर ये चार दिशा मेन दरवाजे के लिए सही है, लेकिन उसमें पद का वैल्यू रहता है। अगर पूर्व दिशा में अगर आपको मेन दरवाजा रखना है घर का, तो E3 और E4 ये दो पद, उस उस पद में रहने वाले देवता हमारे लिए सुटेबल रहते हैं। अगर हमको दक्षिण दिशा में मेन दरवाजा रखना है घर का, मेन एंट्री, तो हमको S2 S3 और S4 ये तीन पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमको पश्चिम में मेन गेट रखना है या मेन दरवाजा रखना है, तो पश्चिम के लिए W3 और W4 ये पद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको उत्तर दिशा में मेन गेट रखना है, तो हमको N3 और N4 के पदों को के ऊपर हमको मेन एंट्री रखना है। उनके उनके देवता हमारे सुटेबल रहते हैं। अगर हमारी मेन एंट्री अगर गलत है, हमारा पूरा घर का वास्तु सही है, लेकिन हमारे 50% घर में फॉल्ट मिलता है, क्योंकि बाहर की आने वाली एनर्जी, घर में आने वाली एनर्जी अगर सही नहीं होगी तो अंदर कितना भी कुछ हो कोई फायदा नहीं है। अगर अगर हमारा चेहरा खराब है और हमारा बदन कितना भी अच्छा है, कोई उसका फायदा नहीं है। मतलब चेहरे के ऊपर हमारा पूरा सौंदर्य अवलंबा, इस तरह से घर का मेन एंट्री के ऊपर तुम्हारा पूरा वास्तु डिपेंड है। तो मित्रों हो, अगर दूसरा पॉइंट हमने क्या देखना है घर में, हमारा टॉयलेट। हमारा टॉयलेट जहाँ तो यनी में नहीं आना चाहिए। ईशान दिशा जो भोलेनाथ की दिशा, उसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बाकी सब चलेगा, लेकिन ईशान दिशा कट नहीं होना चाहिए या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई भी दिशा में टॉयलेट है तो उसको रेमेडी किया जा सकता है। उसके बाद हमारा किचन किस दिशा में आ रहा है, उसका भी रेमेडी किया जा सकता है, खाली ईशान्य दिशा छोड़ के। बाकी हमारा बेडरूम या लिविंग रूम या तिजोरी की तरफ रखने का है, वो तो हम आगे बात करेंगे। मेन हमको देखना है कि हमारा बेडरूम किस जगह आ रहा है। अगर हम लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का घर लेते हैं, लेकिन हमारा अगर बेडरूम ही की दिशा अगर सही नहीं है, मतलब योग्य दिशा में हमारा बेडरूम नहीं आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए इन घर लेते समय हमारा बेडरूम किस जगह आ रहा है, किचन किस जगह आ रहा है, टॉयलेट किस जगह आ रहा है, मेन एंट्री किधर आ रहा है, कितना भाग हमारा घर का कटा है और कितना भाग हमारा बड़ा है, ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें जो बोरवेल निकाल बनाते हैं घर के बाहर या घर के अंदर, तो वो किस दिशा में है। हमारा बोरवेल ईस्ट में या नॉर्थ में चलता है, वेस्ट में या साउथ में बोरवेल नहीं चाहिए।
उसके बाद हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं। वो किस दिशा में चाहिए? अंडरग्राउंड वाटर टैंक, पानी का जल स्रोत है, ये पूर्व में और उत्तर में चलता है। साउथ में और वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं चलता है। तो मित्रों, उसके बाद हमारे छत के ऊपर जो टाकी लगाते हैं वो किस दिशा में चाहिए? छत की टाकी का बहुत फॉल्ट आता है। एक साउथ वेस्ट में लगाओगे या साउथ में लगाओगे तो हमको बहुत प्रॉब्लम देखने मिलता है। तो मित्र हो, उसको जरूर ख्याल कीजिए। उसके बाद हम घर का नंबर कौन सा दे रहे हैं? हमारा घर नंबर हमारे मूल्यांकन के साथ मैचिंग होना चाहिए। मतलब अगर हमारा मूल्यांकन एक है या मैक्सिमम घर के लोगों का मूल्यांकन एक है, दो है, तो उसको एक अंक, दो अंक, तीन अंक, पांच अंक, ये मित्र अंक के ऊपर घर का नंबर देना चाहिए। अगर घर का नंबर मूल्यांकन के एनिमी है, शत्रु अंक में है, तो आपको घर नॉर्मली ज्यादा फलता नहीं है, या उस घर में आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए कभी भी आप घर लेते समय आपका घर नंबर देखिए। अगर आपका घर आपने ले लिया है और आपका मूल्यांकन या भाग्यांक को अंतिम घर नंबर है, तो उसको रेमेडी क्या करें? इसका रिजल्ट, बैड रिजल्ट कैसा कम किया जा सकते? उसके लिए मेरा नंबर आपको सामने जो दिया था, 9136755633, उसके ऊपर कॉल कीजिए। और आपके घर में कोई वास्तु दोष है, आपका बोरवेल अलग गलत दिशा में बना है, किचन गलत दिशा में बना है, या आपका टॉयलेट गलत दिशा में बना है, या आपको मंदिर आपका गलत दिशा में है, या आपको घर में कौन सा कलर देना है, उसके लिए मुझे कॉल कीजिए। मेरा वास्तु कंसल्टिंग ऑल महाराष्ट्र में है, या ऑनलाइन वास्तु भी कंसल्टिंग भी मैं करता हूँ। तो मित्र हो, मेरा नंबर 9136755633, इसके ऊपर आपके वास्तु कंसल्ट के लिए कॉल कीजिए। आपको घर बनाना है, घर लेना है, या घर को रिपेयरिंग करना है, तो कॉल जरूर कीजिए। अगला पॉइंट, मित्र हो, अगर आपको कुंडली बनाना है, कुंडली में देखना है कि आपके लिए कौन सा अभी दशा चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है, आपके लिए घर घर मकान, गाड़ी घोड़ा लेना या बेचने के लिए कौन सा सुटेबल है, या आपको एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना है, या कोई सिटी में जाना है, तो कौन सा सिटी, कौन सा घर आपको सुटेबल रहेगा, कब आपका भाग्योदय होगा, कौन से अच्छे दिन आएंगे, या प्रेजेंट टाइम में आपको शनि साढ़े साथी की तकलीफ हो रही है, तो उसको उपाय क्या करेंगे? उसके लिए आपकी कुंडली हम देखते हैं। तो मित्र हो, अगर कुंडली देखने के लिए अगर आपको सलाह लेना है, तो 9136755633 के ऊपर कॉल कीजिए। मित्र हो, आगे हम चलते हैं। मित्र हो, अगर हमारा मोबाइल नंबर हमारे जन्म तारीख से भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि मोबाइल नंबर हम चुनते नहीं हैं, मोबाइल नंबर हमें चुनता है कि किसके नसीब में क्या लेके जाना है। उस हिसाब से अगर जो खराब नंबर, अगर हमारा दशा खराब आने वाली है, आगे के दिन खराब आने वाले हैं, तो हम खराब नंबर को चॉइस करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, हमारे दिल में रहेगा कि हमने यही नंबर लेना है। तो मित्र हो, मोबाइल नंबर हमको चुनता है कि किसके भाग्य में क्या जाना है। तो मित्र हो, आप मोबाइल नंबर देते समय आपका मूल्यांक या भाग्यांक का मित्रांक की मोबाइल नंबर की टोटल होनी चाहिए। उसके बाद अंदर की पेयरिंग कौन सी होनी चाहिए, आपके में क्या एनर्जी है, आपका डीओ भी बताएगा कि आपके अंदर सूर्य की एनर्जी कितनी है, चंद्र की एनर्जी कितनी है, या कौन सी एनर्जी मिसिंग है, कौन सी एनर्जी ज्यादा है, और आपका बिजनेस प्रोफेशन क्या है,
और आपका प्रॉब्लम क्या है, आप चाहते क्या है, उसके हिसाब से मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया जाता है। उसमें पेयरिंग होता है, तो पेयरिंग कौन सा लेना है, और लास्ट में 6 अंक में, 6 डिजिट में कौन सा अंक रखना है, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर का प्रेडिक्शन के लिए आपको सलाह लेना पड़ेगा या कंसल्टिंग लेना पड़ेगा। तो हम आपके हिसाब से जो प्रेजेंट नंबर चल रहा है उसके ऊपर आपको कितना मैचिंग हो रहा है उसका इफेक्ट, और आपको क्या चाहिए, इसके हिसाब से हम मोबाइल नंबर सिलेक्ट करके आपको देते हैं। मित्र हो, आगे हम देखते हैं कि मित्र हो, आप घर नंबर देते हैं। घर नंबर आपका मूल्यांक और भाग्यांक का मित्रांक होना चाहिए, और घर के मैक्सिमम लोगों का मित्रांक, मूल्यांक और भाग्यांक का मित्रांक होना चाहिए। और घर लेते समय या जमीन प्रॉपर्टी लेते समय आपको जिस सिटी में आप घर ले रहे, वो सिटी का नाम आपके मूल्यांक और भाग्यांक का मित्रांक होना चाहिए। ये सब देखना है, उसके बाद ही चॉइस करना है आपको कहाँ आपकी सफलता मिलेगी, जिंदगी की गाड़ी कहाँ सुसाट भागेगी, वो आपको जरूर एक बार कंसल्टेट करके लीजिए, उसके बाद ही आगे पैर रखिए। तो मित्रों हो, ये बात घर, मित्रों हो, आप कोई भी व्हीकल ले रहे हैं, 2 व्हीलर ले रहे हैं, 4 व्हीलर ले रहे हैं, नंबर आपको आरटीओ से मिलता है, लेकिन कौन सा नंबर ले, आप खुद के यूज के लिए ले रहे हैं या बिजनेस के ले रहे हैं, ये दोनों में से अगर इंडिविजुअल ले रहे हैं तो आपका मूल्यांक भाग्यांक देखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस के ले रहे हैं तो आपका भाग्यांक के हिसाब से आपका मोबाइल गाड़ी का जो नंबर है वो कौन सा ले, कौन से अंक होना चाहिए, आपको टोटल कितनी होनी चाहिए, वो देखना बहुत जरूरी है। वो आपके अंक मित्रांक होने चाहिए और उसकी टोटल भी मित्रांक होनी चाहिए। अगर गलत नंबर लोगे तो आपको हमेशा गाड़ी काम निकालती रहेगी या गाड़ी हमेशा खड़ी रहेगी, आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। तो मित्र हो, या बीच में गाड़ी बंद भी पड़ेगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम या अपघात, एक्सीडेंट भी होने के चांस रहते हैं। तो गाड़ी नंबर लेते समय योग्य सलाह लेके आप गाड़ी नंबर लीजिए। तो मित्र हो, मित्र हो, सामने आपको एक सिग्नेचर दिख रहा है, ये मेरा खुद का सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर आपको सिंपल दिखेगा ना, इसमें बहुत कुछ है। मैंने 3-4 साल की स्टडी इसमें छुपी है। तो आपके भी सिग्नेचर में आपका इमेज दिखता है, आप किस तरह से सोचते हैं, आपका प्रगति कैसा होगा, आप समाज में कैसे घुल मिलते हैं, आपका प्रगति कितना होगा, आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें सब कुछ आपके सिग्नेचर में डिपेंड है। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसे के सिंबल्स उस सिग्नेचर में चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के सिंबल उसमें चाहिए, अगर आपको आईएएस आईपीएस एमपीएस यूपीएस एग्जामिनेशन पास करना है तो उस नंबर से आपका सिग्नेचर डिजाइन होना चाहिए। या आप एक अच्छे टीचर है, मोटिवेशन है, तो उस हिसाब से आप जो पढ़ा रहे हैं सामने वाले को समझ में आना चाहिए। या एक आप लीडर है तो लीडर की कौन सी क्वालिटी वो सिग्नेचर में चाहिए। या आप एक स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन के लिए यश मिलने के लिए आपके सिग्नेचर में वो सिंबल्स या वो इंडिकेटर साइन उस सिग्नेचर में होना चाहिए। आप गलत सिग्नेचर करोगे, अगर पोस्ट में आए तो बार बार आप जख्मी हो गए या आपको लिया टीम में लिया नहीं जाएगा, बार बार बाहर बैठा जाओगे और आपको यश नहीं मिलेगा। तो सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मित्र हो, अगर सिग्नेचर के लिए आप कंसल्टेंट देना चाहते हैं इंडिविजुअल, तो ऑनलाइन में कंसल्टेंट देता हूँ। आपका किस तरह का प्रिपरेशन है और उसके हिसाब से आपको क्या, आपको इमेज क्या, गोल क्या जीवन के, उस हिसाब से आपको सिग्नेचर बना के मैं खुद देता हूँ। तो मित्र हो, अगर मित्र हो
मैंने अभी जब जितना भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है खास शास्त्र के बारे में, तो मित्रों अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो मेरा सामने नंबर जो दिख रहा है 9136755633, उसके ऊपर कॉल कीजिए और मेरा कंसल्टिंग का अपॉइंटमेंट लीजिए। मेरा ऑफिस गंगोली सेक्टर 5 में है, अपोजिट बैक साइड ऑफ एमजीएम हॉस्पिटल। तो आप कभी भी मुझे कॉल करके आके कंसल्टिंग ले सकते हैं, या आप दूर रहते हैं तो मुझे करिए और कॉल से ऑनलाइन से कंसल्टिंग लीजिए। तो मित्र हो, एक आपके अच्छा जिंदगी जीने के लिए आपके लिए मैंने जो भी अभी तक बताया बात, उसमें थोड़ा गौर कीजिए। हाँ, अभी कॉल लगाइए। आपका जीवन का एक रास्ता कहाँ छुपा है, हम बताएंगे। उस रास्ते से जाओगे तो आपको जो होने वाले स्ट्रगल थोड़ा कम होंगे और जिंदगी में यश जल्दी मिलेगा। तो मित्रों हो, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटि नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। और आप मेरा वीडियो भारत के कौन से क्षेत्र से देख रहे हैं, ये आप जरूर लिखिए। और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में जरूर पूछे। तो मित्र हो, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव दत्त। शिव भवतु। धन्यवाद। अभी तक मेरा जो वीडियो देखा उसके लिए आपको का मैं शुक्र गुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।